हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी थर्ड में। आज की जो शिफ्ट आपकी होने वाली है उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपके SSC MTS एग्जाम के लिए आज हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कल की एनालिसिस हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उनकी सेपरेट वीडियोस को आप देख सकते हैं। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपकी कल की शिफ्ट में पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो उसी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की वो रहेंगी आपकी विनर की, कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसके द्वारा जीता गया। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर कतर कंट्री हो जाएगा। कतर देश में ऑर्गेनाइज किया गया आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। अब अगर यहाँ पे हम फीफा वर्ल्ड कप को डिटेल में कवर करें तो फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 का ये आपका होस्ट किया गया कतर के द्वारा, जिसको जीता गया है अर्जेंटीना के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। किसी ना किसी शिफ्ट में 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें रनर अप टीम रही आपकी फ्रांस की, तीसरे नंबर पे क्रोएशिया कंट्री रही। सबसे ज्यादा जो स्कोर करे गए वो करे गए काइलिन एम्बापे के द्वारा। टोटल इन्होंने 8 गोल करे और ये फ्रांस की टीम से आपके बिलोंग करते हैं। बेस्ट प्लेयर रहे लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। बेस्ट गोलकीपर रहे आपके एमिलियानो मार्टिनेज, जो कि अर्जेंटीना के ही प्लेयर आपके रहेंगे। फेयर प्ले अवार्ड जीता गया इंग्लैंड के द्वारा। 2018 का जो जीता गया था वो फ्रांस ने जीता था और उसको होस्ट किया गया था रशिया के द्वारा। 2026 में जो होस्ट किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 3 देश मिलकर 2026 में होस्ट करेंगे आपका फीफा वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को की विशेषता डैश के संविधान से उधार ली गई है। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों को आपको फुल डिटेल में याद रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। तो फंडामेंटल राइट्स को हमने कहां से बोरो किया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया है हमने फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें हमारा एक टोटल प्रेजेंट टाइम में अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करी जाए तो टोटल हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन जो 7th फंडामेंटल राइट रहेगा हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी उनको हमने USSR रशिया से बोरो किया है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी जाए तो प्रेजेंट टाइम में टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगी, जो कि आर्टिकल 51A के अंडर आती हैं। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हमने 6 कवर करे अपने, उनको एक बार देखते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी रहेगा आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम है हमारा 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 और 24 में। फ्रीडम टू ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है हमारे आर्टिकल 29 और 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है आर्टिकल 32 में। और जो डिलीट करा गया हमारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से, वो हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू डिलीट किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज हम आपको यहाँ पे और बताना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन जो टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ज्यादातर हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके म्यूजिशियन से रिलेटेड, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज 11 AM पे, आज 11 बजे आपको एक सेपरेट म्यूजिशियन की वीडियो मिलने वाली है हमारे चैनल पे, जिसमें हम टोटल 120 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, 120 म्यूजिशियंस को कवर करेंगे। तो वो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे,
अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एट रिस्क। तो इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें जसवंत सिंह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स और ऑटोबायोग्राफी, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। जो कल की आपकी तीनों शिफ्ट हुई है उसमें तीनों में ऑटोबायोग्राफी या फिर बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जसवंत सिंह था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करेंगे, ये हमारी एंशिएंट बुक्स रहेंगी, जिसमें विष्णु गुप्ता की बुक रहेगी अर्थशास्त्र। आनंद मथ जो बुक है ये आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। पतंजलि ने बुक को लिखा है महावस्या को। कालना की बुक रहेगी राजतरंगिनी। बाना भट्ट की दो बुक्स हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कादम्बरी और हर्ष चरित्र। आर्य भट्ट की बुक रहेगी आपकी सूर्य सिद्धांत। मेगस्त्रीज की बुक है इंडिका। कालिदास की बुक है मेघदूत। पाणिनि की बुक रहेगी आपकी अष्टाध्याय। हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका और रत्नावली बुक रहेगी। अश्व घोष की बुक है बुद्ध चरित्र। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद बुक को लिखा गया। वस्याना के द्वारा कामसूत्र बुक को लिखा गया और वीरसेन के द्वारा नवरत्न बुक आपकी लिखी गई है। ये सब आपकी बुक्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। आप नीचे देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से 200 से ज्यादा टॉपिक आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लें, आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको स्टैटिक जीके की ई बुक मिल रही है, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स स्टैटिक जीके के मिलेंगे और कुछ आपको करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स मिलेंगे। तो ये जो ई बुक है इसमें टोटल 19 टॉपिक्स हैं और ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये अवेलेबल कराई गई है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड इन 1999 फॉर हिज वर्क इन म्यूजिक फील्ड। तो निम्नलिखित में से किसे संगीत के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जो म्यूजिक की फील्ड में या फिर आर्ट की फील्ड में जो भी अवार्ड्स मिले हैं आपके, भारत रत्न हो गए या पद्म अवार्ड्स हो गए, वो आपको ध्यान रखने हैं कि वो एक तो किसको मिले हैं और कौन से ईयर में मिले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रविशंकर। जो कल की शिफ्ट है उसमें आपसे रविशंकर का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होते हैं। फिर आपका आगे की शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको भारत रत्न अवार्ड कौन से ईयर में मिला था। तो 1999 आपको याद रखना है। अगर पंडित रविशंकर की बात करी जाए तो इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1920 को और इनकी डेथ हुई है 11 दिसंबर 2012 में कैलिफोर्निया अमेरिका में। इंस्ट्रूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन वो आपका सितार रहेगा, जिसको ये प्ले करते हैं। फिर अवार्ड्स तीनों ही आपको याद रखने हैं। 1999 में इनको भारत रत्न मिला, पद्म विभूषण इनको 81 में मिला और 67 में इनको पद्म भूषण मिल चुका है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों का ईयर आपसे पूछा जा सकता है। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1962 में मिला था और इनको रमन मगसेसे अवार्ड भी मिल चुका है 1992 में। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको याद रखने हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें सरयू रिवर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अयोध्या शहर है जिसको रामनगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका सरयू नदी के किनारे स्थित एक आपका शहर हो जाएगा। अगर बाकी सिटीज की बात करी जाए तो श्रीनगर है आपका झेलम रिवर के अराउंड, बद्रीनाथ है अलकनंदा रिवर के अराउंड, अहमदाबाद है साबरमती रिवर के अराउंड, न्यू दिल्ली यमुना रिवर के अराउंड, सूरत है तापी रिवर के अराउंड, मथुरा है यमुना रिवर के अराउंड, मजूली है ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड, कानपुर है गंगा रिवर के अराउंड, आगरा यमुना रिवर के अराउंड, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड, लखनऊ गोमती रिवर के अराउंड, उज्जैन शिप्रा रिवर के अराउंड और पटना गंगा रिवर के अराउंड। ये सभी आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नोन एज डायमंड हार्बर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता पोर्ट जो है उसको हम डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं।
अगर पोर्ट्स की बात करी जाए आपकी तो नहव सेवा पोर्ट, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है, ये आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है। मर्मुगांव पोर्ट है गोवा में। मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटका का। मद्रास पोर्ट तमिलनाडु का रहेगा। पैराडिप पोर्ट है उड़ीसा का। हाल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल का। मुंबई पोर्ट जो कि लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, ये आपका महाराष्ट्र में रहेगा। तुलिकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में। मुंद्र पोर्ट गुजरात में। इन्नोर पोर्ट है तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पोर्ट रहेगा, ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब जो हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे एग्जाम्स में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, तो उन टॉपिक्स को आप ज़रूर तैयार कर लें। जिसमें हमारा डांसर्स आपका टॉपिक आ जाता है कि जितने भी डांस फॉर्म्स हैं हमारे, उनको आप तैयार रखें। फेस्टिवल्स को तैयार रखें, इंडिया के जो स्टेट्स के मेजर फेस्टिवल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म टॉपिक है, उसको आप तैयार कर लें। म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप याद रखें। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार पढ़ लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं। बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक हो गया, ऑटोबायोग्राफीज का टॉपिक हो गया, जिनसे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबरक्लोसिस इज ए डिसीज कॉज्ड बाय। तो क्षय रोग एक रोग है जो कि किससे होता है, तो ये एक आपका बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सी रहेंगी आपकी, तो टिटनस, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, डायफ्थीरिया, न्यूमोनिया, लेप्रोसी और सिफिलिस। वायरल डिसीज है आपकी स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड, मम्स, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, एड्स, पोलियो। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां आपकी मलेरिया, लिशमनेसिया, एमीबेशिया, छगास और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसी तरीके से फंगल डिसीज जो होती है हमारी, फंगस से होने वाली जो डिसीज होती है हमारी, वो होती है कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकल, मेनिंगियाटिस, रिंगवॉर्म्स, हिस्टोप्लाज्मोसिस, म्यूकोरिम्कोसिस, एस्परगिलोसिस। ये सब आपकी कुछ डिसीजेज हैं जो कि अलग अलग हमारे टाइप से होने वाली हमारी डिसीजेज बीमारियां हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंह राज अधाना इज एन इंडियन पैरालंपिक एथलीट हु वन सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020 इन विच स्पोर्ट्स। तो सिंहराज अधाना एक भारतीय पैरा एथलीट है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। कौन से स्पोर्ट्स में, तो आपसे आज की जो आपकी जो कल की शिफ्ट थी उसमें आपसे अवनी लेखारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि क्या है, पैरा शूटिंग से रिलेटेड है। तो शूटिंग से रिलेटेड थी वो आपकी, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये भी आपके सिंहराज अधाना भी शूटिंग से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे हम बात करें पैरालंपिक प्लेयर्स की, तो इनकी जो फील्ड्स हैं वो आपको याद रखनी है। अवनी लेखारा शूटिंग से रिलेटेड है, सुमित अंतिल हैं जेवलिन थ्रो से रिलेटेड, प्रमोद भगत बैडमिंटन से, मनीष नरवाल शूटिंग से, कृष्णा नागर बैडमिंटन से, भाविना पटेल टेबल टेनिस से, सुहस यतिराज बैडमिंटन से, प्रवीण कुमार हाई जंप से, मरियप्पन थंगवेलु हाई जंप से, देवेंद्र झांझरिया जेवलिन थ्रो से, निषाद कुमार हाई जंप से, सिंहराज अधाना शूटिंग से और सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो से। ये सब क्या है, हमारे पैरा ओलंपिक प्लेयर्स हमारे हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनकी फील्ड्स आपको याद रखनी है। आपसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पूछा गया था, तो उसमें काफी सारे पैरालंपिक प्लेयर्स को भी ये जो अवार्ड है हमारा प्रेजेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज ऑनर्ड विद द गांधी मंडेला अवार्ड इन नवंबर 2022। तो नवंबर 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो अगस्त तक का क्वेश्चन, अगस्त तक के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं करंट अफेयर के, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। अब यहाँ पे कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करेंगे 2022 के। तो यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला वेंकी रामाकृष्णन को, बिहारी पुरस्कार मिला माधु कंकारिया और माधव हाडा को, उत्तराखंड का गौरव सम्मान विपिन रावत और अजीत डोवाल को मिला है, चेवेलियर अवार्ड मिला है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा अरुणा साईराम को, कर्नाटक का रत्न दिया गया पुनीत राजकुमार को, जो कि एक इंडियन एक्टर रहेंगे जिनकी डेथ हो गई थी। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दोनों सालों का 21 और 22 का IIT मद्रास को मिला। यूरोपियन यूनियन का 2022 का शैकरोव फ्रीडम प्राइज यूक्रेन के लोगों को दिया गया। 2022 का बेलोडियोर अवार्ड एलेक्सिया पुटेलेस्को और करीम बेंजेमा को मिला। SJFI मेडल दिया गया है प्रकाश पादुकोण को। FIH मेंस और वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड मेल में रहा PR श्रीजेश का और सविता पूनिया का फीमेल में।
सिंगापुर का मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिला सुनील लांबा को, फॉर्मर नेवी ऑफिसर रहेंगे, नेवी चीफ रहेंगे। 31st व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया और मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का टाइटल मिला दिविता राय जो कि कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, ये तो आपको बताना है क्वेश्चन। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन सी कंट्री के द्वारा या कौन सी टीम के द्वारा जीता गया है। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एनालिसिस की वीडियो, आपको पहली शिफ्ट की एनालिसिस की वीडियो भी जल्द ही चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको वीडियोस का मिल जाए। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।